नमस्कार। डिजिटल सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल सेवा केंद्र में रिटेलर बनके कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल सेवा केंद्र से महीने का कितना इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो हर एक युवा के लिए है। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। आप अपने घर व अपने किसी भी शॉप से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप डिजिटल सेवा केंद्र से कैसे जुड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे डिजिटल सेवा केंद्र के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो, नई जानकारी या बिजनेस अपडेट आता है तो वह आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कमीशन से कि डिजिटल सेवा केंद्र आपको हर सर्विस पे कितना कमीशन देता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक माई कमीशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक पूरा कमीशन चार्ट यहाँ पर मौजूद है, उसे आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं AEPS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आप ICICI, यस बैंक या फिनो बैंक के AEPS से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर 501 से लेकर 1000 तक अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको 1.5 रुपये का कमीशन प्राप्त होता है। 1001 से लेकर 2000 रुपये तक अगर आप करते हैं तो 3.5 रुपये आपको प्राप्त हो रहा है। 2001 से 3000 तक आपको 5 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रहा है। 3001 से लेकर 4000 रुपये तक अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो 10 रुपये तक का कमीशन आपको प्राप्त होता है, ठीक है। 4001 से लेकर 5000 तक में भी आपको 10 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रहा है और 5001 से लेकर 10,000 तक भी आपको 10 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप मिनी ATM भी अपनी शॉप पर लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका कमीशन भी आप देख सकते हैं। 501 रुपये से लेकर 1000 तक अगर आप करते हैं तो 1 रुपये का कमीशन आपको प्राप्त होता है। 1001 से लेकर 2000 तक करते हैं तो 2 रुपये 75 पैसा आपको प्राप्त होता है। 2001 से लेकर 3000 तक आपको 5 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रहा है और 3001 से लेकर 5000 रुपये तक आपको 10 रुपये का कमीशन प्राप्त होता है और 5001 से लेकर 10,000 रुपये तक अगर आप कर रहे हैं विड्रॉल तो 10 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रहा है आपको। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट सर्विस के बारे में। कैश डिपॉजिट सर्विस से आप ग्राहक का पैसा उसके दूसरे खाते में आसानी से जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत कम सरचार्ज में, ठीक है। अगर आप 1 रुपये से लेकर 5000 तक करते हैं तो आपका 10 रुपये चार्ज लगता है, ठीक है। अगर आप 5001 से लेकर 15,000 तक करते हैं तो आपका 20 रुपये चार्ज लग रहा है। अगर आप 15,001 से लेकर 40,000 तक करते हैं तो आपको 30 रुपये चार्ज लग रहा है और 40,001 से लेकर 70,000 तक करते हैं तो आपका 50 रुपये चार्ज लग रहा है। अगर आप 70,001 से लेकर 1,00,000 रुपये तक ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका 70 रुपये चार्ज लग रहा है और 1,01 से लेके 2,00,000 रुपये तक अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका सिर्फ 100 रुपये चार्ज लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ग्राहक से 1% एक्स्ट्रा लेके चलना होता है, आपका खुद का कमीशन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में। मनी ट्रांसफर कैश डिपॉजिट सर्विस की तरह ही है, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है कि आप एक ग्राहक का 25,000 रुपये तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 रुपये से 1000 तक अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 8 रुपये का चार्ज लग रहा है। 1001 से लेकर 2000 तक अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ 12 रुपये का चार्ज लग रहा है। 2000 से 3000 तक आपका 16 रुपये चार्ज लग रहा है। 3001 से लेकर 4000 रुपये तक अगर आप कर रहे हैं तो आपका 20 रुपये चार्ज लग रहा है और 4001 से लेकर 5000 तक अगर आप कर रहे हैं तो आपका 22 रुपये चार्ज लग रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और वो आपके पास 2000 रुपये मनी ट्रांसफर कराने आया है तो मनी ट्रांसफर ना करके आप कैश डिपॉजिट सर्विस यूज करें, उसमें आपका कम सरचार्ज में आप उनका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ मात्र 10 रुपये में। और जहां आपका मनी ट्रांसफर में लग रहा है आपका 12 रुपये, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप कैश डिपॉजिट सर्विस यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज के बारे में। अगर आप एयरटेल नंबर पर रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको कमीशन मिल रहा है अप टू 1%, ठीक है। अगर आप जियो पे रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अप टू 1% का कमीशन मिल रहा है। वोडाफोन पे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अप टू 3% का कमीशन आपको मिल रहा है और अगर आप आइडिया कर रहे हैं उसमें भी आपको 3% तक का कमीशन मिल रहा है। BSNL पे भी आपको 3% का कमीशन मिल रहा है और अगर आप D2H रिचार्ज में डिश टीवी का रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें आपको 2.50% का कमीशन आपको मिल रहा है।
टाटा स्काई पे आपको 2% का कमीशन मिल रहा है। बिग टीवी पे भी आपको 2% का कमीशन मिल रहा है और वीडियोकॉन D2H पे भी 2% का कमीशन आपको मिल रहा है। सन टीवी पे भी 2% मिल रहा है आपको और एयरटेल टीवी पे आपको 2.50% का कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कस्टमर से तो लेना ही है कमीशन, प्लस अप टू 5 रुपीज का कमीशन आपको कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। LIC बिल पेमेंट पे कस्टमर से भी लेना है और अप टू 5 रुपीज का कमीशन आपको कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। लोन रीपेमेंट पे आपको कस्टमर से तो लेना ही है, प्लस आपको अप टू 5 रुपीज का कमीशन कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पैन कार्ड UTI के बारे में। अगर आप किसी कस्टमर का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं UTI के माध्यम से तो उस कंडीशन में आपका 110 रुपये चार्ज लगता है एक पैन कार्ड बनाने में, जिसमें से 3 रुपये कमीशन आपको कंपनी दे रही है। ठीक है, और पैन कार्ड NSDL से अगर आप कर रहे हैं तो 120 रुपये चार्ज लगता है, जिसमें से 5 रुपये कमीशन आपको कंपनी दे रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस कंडीशन में मान लीजिए आप किसी का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स यानी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होती है आपको, जिससे आपका जो कोरियर का चार्ज है वो भी लगता है, तो आपका इससे कोरियर का चार्ज भी बच जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ अपलोड ही करना होगा, ना कि कहीं भेजने की जरूरत होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैवल बुकिंग, होटल, बस, फ्लाइट बुकिंग के बारे में। ठीक है, इसमें आपको सेल्फ कमीशन तो कस्टमर से यानी लेना ही होता है, प्लस अप टू 10% आपको कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और MSME रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको सेल्फ कमीशन लेना होता है कस्टमर से। MSME रजिस्ट्रेशन मतलब आधार उद्योग, किसी शॉप का आपको रजिस्ट्रेशन करना हो। ठीक है, और आधार अपडेशन में आपको कस्टमर से सेल्फ कमीशन यानी कस्टमर से ही लेना होगा। ठीक है, और IRCTC रेलवे ये एड ऑन है, मतलब कि इसमें आपका 4,999 रुपये चार्ज लगता है ऑथराइज एजेंट ID लेने के लिए। ठीक है, और इसमें आपको सेल्फ कमीशन भी लेना है, मतलब कि कस्टमर से तो कमीशन लेना ही है, प्लस आपको कंपनी भी स्लीपर पे 10 रुपये और AC पे 20 रुपये का कमीशन दे रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं GST फाइलिंग एंड GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, GST फाइलिंग में आपका 1,000 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है, इसके साथ आपका एड ऑन चार्ज लगता है एज पर इनवॉइस। ठीक है, इसमें आपको 150 रुपये का कमीशन भी प्राप्त होता है कंपनी से। और GST रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो 1,000 रुपये आपका चार्ज लगता है, जिसमें आपको 150 रुपये का कमीशन कंपनी आपको दे रही है। फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में आपका 1,599 रुपये चार्ज लगता है और 200 रुपये का कमीशन आपको प्राप्त होता है। TDS रिटर्न फाइलिंग में आपका चार्ज लगेगा एज पर फाइलिंग। ठीक है, और इसमें आपका जो भी आपकी फाइलिंग होगी उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा अप टू 500 रुपीज। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपका चार्ज एज पर फाइलिंग है और अप टू 500 रुपीज का कमीशन आपको मिलता है। और दोस्तों इन सभी सर्विसेज जो आप यूज करेंगे इस कंडीशन में आप कस्टमर से भी चार्ज ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। अगर आप किसी कस्टमर का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका सेल्फ कमीशन होता है। ठीक है, वोटर ID करेक्शन करते हैं, इसमें भी आपका सेल्फ कमीशन है, ना ही आपको कमीशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका सेल्फ कमीशन है। पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, इसमें भी आपका सेल्फ कमीशन है। और अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं इन सभी बैंक की, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं SBI, ICIC, एक्सिस, इंडस, कैनरा, RBL, कोटक, PNB, UBI, CBI और HDFC, जितने भी बैंक अकाउंट ओपनिंग करेंगे इसमें भी आपको सेल्फ कमीशन लेना होता है, यानी कस्टमर से आपको कमीशन लेना होता है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि डिजिटल सेवा केंद्र की कौन सी सर्विस पे कितना कमीशन आप अर्न कर सकते हैं और कितना कमीशन आप कस्टमर से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप एक दिन में कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं अपनी शॉप पर बैठे बैठे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप EPS सर्विस यूज करके ही कितना अर्न कर सकते हैं पर डे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 से 15 ग्राहक आपके पास शॉप पर आए। ठीक है, आपने टोटल 30,000 रुपये तक का विड्रॉल करा। इस कंडीशन में आपको 30 रुपये का कमीशन कंपनी से प्राप्त हुआ। ठीक है, और आपने 200 रुपये तक कस्टमर से आपने प्राप्त कर लिया, तो इसमें आपका 200 और प्लस 30, 230 रुपये का कमीशन आपका सिर्फ EPS से ही प्राप्त हो गया। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप अपनी शॉप पर माइक्रो ATM लगा सकते हैं। ठीक है, और अपने ग्राहकों का डेबिट कार्ड के द्वारा आप पैसा निकासी कर सकते हैं। जो कमीशन आप EPS से कमा रहे थे वही सेम कमीशन आप माइक्रो ATM के द्वारा भी कमा सकते हैं। हम सेम कमीशन लेके चलते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, कैश डिपॉजिट से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट किया है या उससे ऊपर, तो आपका 70 से 100 रुपए हम चार्ज लेके चलते हैं कि आपका बैंक द्वारा आपका चार्ज कटा 70 या 100 रुपए। और आपका अगर मैं 1 लाख का 1% भी ले लेता हूं तो आपका 1000 रुपए आपका चार्ज बन गया, ये चीज भी बन गई आपकी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए तक भी अगर आप कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों चीजें मिला के, तो 70 से 100 रुपए आपका चार्ज लग रहा है। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं कि 1% चार्ज लेते हैं इस चीज का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर भीड़ हो और अर्निंग भी ज्यादा हो, ठीक है, तो आप कस्टमर से 0.50% आप ले सकते हैं, जिसमें आप 400 से 500 रुपए आसानी से इस पे भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर की सर्विस यूज करके आप पर डे 400 से 500 रुपए आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश डिपॉजिट पे 300 और मनी ट्रांसफर पे 200। ठीक है, तो 500 रुपए आपका कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर मिला के अर्निंग हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, एलआईसी बिल पेमेंट से आप पर डे कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल रिचार्ज के लिए कस्टमर आपके पास 10 से 15 कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं ज़्यादातर लोग अनलिमिटेड रिचार्ज कराते हैं 149 या 199 का। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने 30 रुपये तक अर्न कर लिया मोबाइल रिचार्ज से। ठीक है, और डीटीएच रिचार्ज के लिए कस्टमर 2 से 3 भी आते हैं आपके पास, तो 10 रुपये वहाँ से ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 30 से 50 रुपये तक कमीशन आप मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कि आपने रिचार्ज से 50 रुपये तक आपने अर्न कर लिया। ठीक है, और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे आप कस्टमर से तो सेल्फ ले ही रहे हैं, प्लस आपको 5 रुपये कमीशन आपको बिल पे करने पे मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, एलआईसी बिल पेमेंट और लोन रिपेमेंट, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों सर्विसेज को मिला के भी अगर हम जोड़ते हैं तो 15 से 20 रुपये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने 15 से 20 रुपये इन तीनों चीज़ों से भी आपने अर्न कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 15 रुपये यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पैन कार्ड के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी शॉप पर एक दिन में एक ही ग्राहक आ रहा है पैन कार्ड बनाने के लिए। ठीक है, आपका चार्ज लग रहा है सिर्फ 107 रुपये। ठीक है, और नॉर्मली जो चार्ज लेते हैं ग्राहक से, ठीक है, वो 150 से लेकर 200 रुपये लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक पैन कार्ड पे मान लेते हैं कि आपका 50 रुपये भी बच रहा है एक दिन में, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं आपका 50 रुपये पैन कार्ड पे। अब बात करते हैं ट्रैवल बुकिंग के बारे में। ठीक है, ट्रैवल बुकिंग में हम चलते हैं। आपने मान लीजिए आपने होटल, बस, फ्लाइट बुकिंग आपने करा है, तो इसमें आपका सेल्फ कमीशन तो आप कस्टमर से ले ही रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 कस्टमर्स आपके पास आए फॉर एग्जांपल, इसमें आपको अप टू 10% आपको मिल रहा है, तो इसमें आपका ले लेते हैं कि 40 से 50 रुपये तक आपको ले लेते हैं इसमें आपका कमीशन। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 50 रुपये कमीशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये वह सर्विसेज हैं जिनकी ग्राहक को डेली नीड रहती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इन सर्विसेज को यूज करके पर डे आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर 1125 रुपये पर डे की अर्निंग शो कर रही है। ठीक है, 1125 को अगर हम इंटू करते हैं 30 से, तो आपका टोटल जो बैठता है वो बैठता है 33,750 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी महीने में 4 दिन आपकी शॉप क्लोज रहती है किसी भी रीजन से, तो भी आप आराम से आप 25 से 30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह बात रही उन सर्विसेज की जिनकी ग्राहक को हर दिन जरूरत रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसा कि आपका MSME रजिस्ट्रेशन, आधार अपडेशन, ठीक है, GST फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, TDS रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वोटर ID कार्ड, वोटर ID करेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अप्लाई। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके इस सर्विस को लेने के लिए कस्टमर आपके पास 10 से 20 कस्टमर भी पर मंथ आते हैं, तो आप नाना करके 5 से 6 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप महीने में करीब से करीब 35 से 40 हजार रुपये आप कमा सकते हैं इन सर्विसेज का लाभ उठा के। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आप डिजिटल सेवा केंद्र में रिटेलर बनके कैसे 30 से 40 हजार रुपये हर महीने अर्न कर सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपके लिए हर एक सर्विसेज की वीडियोस लाएंगे ताकि आपको कोई भी सर्विस को यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।